कुछ लोग अगर पाँव मोटे लोग होते हैं जो पाँव अगर नहीं पकड़ सकते तो वो कोबरा आसन कर सकता है ऊपर। लेकिन इसमें कोबरा आसन में सांस का नहीं है, इसमें सांस है कि आप जो है सांस ऊपर आते छोड़ के नॉर्मल। इसके बाद आप बकाया बाकी आसन कर सकते हैं। इस आसन की भी कई खूबियाँ हैं, तो इसलिए आप जो है दूसरे आसन कर सकते हैं। और इस आसन के और बेहतरीन खूबियाँ हैं। हाथों को पीछे रखें, आहिस्ता आहिस्ता पाँव को ऊपर उठाएंगे। लेकिन अगर कुछ लोग नहीं कर सकते तो वो अपने हाथों को यहाँ रखे यूँ पाँव उठाएं, या अगर वो भी नहीं कर सकते तो हाथों से अपने बॉडी को ऊपर उठा सकते। तो अभी मैं आपको बता रहा हूँ कि कैसे करना है। ये देख, हाथों को पीछे रखो, पाँव का आहिस्ता आहिस्ता यूँ उठा, थोड़ी देर यहाँ पर रुक ले 4 मिनट के लिए। फिर आप थोड़े से यूँ खम दे और यूँ, और हाथों को आप जितना देर हो सके इस हालत में रहे। लेकिन ये है कि एहतियात से करनी, क्योंकि पिछला आसन मैंने बताए हैं। अब तो आपकी बॉडी में बहुत स्टेमिना होंगे और बहुत ताकत होंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होंगे आपको, क्योंकि आप मेरे साथियों के। लेकिन अगर नए लोग हैं जिन्होंने अभी तक योगा नहीं किए हैं तो वो लोग फिर एहतियात से करें। थोड़ी देर यहाँ पर रहेंगे तो आप नेचुरल ब्यूटी और दूसरा कंसंट्रेशन पावर, माइंड की पावर इंक्रीज होती है। चक्रास पावर को महसूस करेंगे आप। यहाँ
रीढ़ की हड्डी में आप एनर्जी महसूस करेंगे। और फिर आप यूँ कर सकते हैं, ये पाँव को यहाँ से यूँ मिला कर ना, हाथों से यूँ, और फिर यूँ करते हुए घुटनों को अपने मुंह से लगाए और आहिस्ता आहिस्ता नीचे आए, आहिस्ता 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 आहिस्ता। थोड़ी देर इस हालत में रहे और फिर आहिस्ता बैठ जाए। बैठने के बाद थोड़े से मेडिटेशन करेंगे, यानी अपने तवज्जो को फोकस करेंगे अपनी सलाहियतों पे, जो कि मज़ात हैं, कुछ अपने बॉडी पे मरकूज रखें। याद रहे, जितने अपने तवज्जो को अपने बॉडी पे मरकूज रखते हैं उतने ज़्यादा आप जो है ना स्मार्ट, तरोताज़ा, पुरसुकून हो जाएंगे, उतने आपकी सलाहियतें इंक्रीज़ होंगी। आप तवज्जो किसी चीज़ पे हम तवज्जो अगर नहीं देते हैं तो वो मुमकिन नहीं होती है। इस एक्सरसाइज की एक और ख़ूबी है कि अगर आप अपनी सेहत का ख्याल रखेंगे, इसके ज़रिए आप अपनी सेहत को ठीक करेंगे, लाजमी ठीक करेंगे, अपने नेचुरल हेल्थ को बेहतर से बेहतर करेंगे। आप थोड़ी सी मेडिटेशन करेंगे। यहाँ पर भी मैं फिर आपको कहना चाहता हूँ कि अपने पे तवज्जो दें, और जब तक आपने अपने पे तवज्जो नहीं दिए तो आप किसी भी काम पे तवज्जो नहीं दे सकेंगे सही तरीके से। अपने सेहत का ख्याल ना रख सकेंगे तो मुमकिन नहीं होती है किसी के सेहत का ख्याल रख सकें हम, या माहौल का ख्याल रख सकें हम, या अपनी ज़िंदगी का ख्याल रख सकें। जब तक आप अपनी ज़िम्मेदारियों को ना समझें, अपनी बॉडी का, अपने कपड़ों की ज़िम्मेदारी, अपनी सफाई का ज़िम्मेदारी, अपने इर्द गिर्द की सफाई की ज़िम्मेदारी को ना समझे तो आप किसी चीज़ की सही तरीके से ज़िम्मेदारी नहीं का ख्याल ना रख सकेंगे आप। तो इसलिए हम अभी और इस वक्त हम मेडिटेशन करेंगे और अपनी तवज्जो को अपनी बॉडी पे मरकूज़ रखेंगे थोड़ी देर के लिए। वही कैफियत जो मैं हर वक्त बताता हूँ मैं आपको, कमर गर्दन सीधा और गहरा सांस ले थोड़ी देर। अब सांस नॉर्मल हो और पावर को महसूस करें। अपनी बॉडी में अपने रीढ़ की हड्डी से ऊपर से चलते हुए रीढ़ की हड्डी के आखिरी मोहरे तक समझ लो कि एनर्जी ऊपर से आ रहा है, लाइट ऊपर से आ रहा है आखिरी मोहरे तक, और आपके बॉडी एक ट्यूबलाइट की तरह, आपके कमर के जो है वो एक ट्यूबलाइट की तरह रोशन है। इस तरह की महसूस करें, इस तरह के तस्वुर करें।
और अब फोकस करें अपने तवज्जो का अपने थर्ड आई पे, यानी अपने तीसरे आंख पे या सिक्स सेंस जिसे छठी हैस कहते हैं, इस पर अपने तवज्जो को मरकूज़ रखें और यहाँ पर महसूस करें पावर आते हुए, जाते हुए, या पावर यहाँ से इंक्रीज़ होते हुए। एक या 2 मिनट के बाद अपनी तवज्जो को मरकूज़ रखें अपने क़ल्ब पे। यहाँ का जो पावर है, यहाँ जो लताइफ है, या यहाँ पर जो चाक्रा पावर्स है या एनर्जी सेंटर जिसे कह सकते हैं आप, इस पे आप तवज्जो मरकूज़ रखें, अपने सीने में एनर्जी महसूस करें। मेरे स्टूडेंट्स अपने एनर्जी को ऑन कर सकते हैं और उससे आप सारे कुछ वो तो महसूस होता है ऑटोमेटिकली, लेकिन जो नए लोग हैं जो अभी नए नए करता है, जिस तरह की तरीका मैंने बताया इसी तरीके से आप कर लें। और जो स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने समुदाय हीलिंग एनर्जी सीखा है मुझसे, HMF सीखा है, वो उस पावर्स को ऑन करें, ऑटोमेटिकली वो चीज़ महसूस होती है और डीप मेडिटेशन में चले जाते हैं और वाकई बॉडी को जैसा कि एनर्जी में कन्वर्ट होते हुए महसूस करते हैं। और दूसरी बात यह है कि योगा जिन्होंने की है या मेरे स्टूडेंट योगा के स्टूडेंट्स हैं, वो भी उसमें ऑटोमेटिकली सिर्फ वो तवज्जो दे यहाँ पर और फिर वो एनर्जी, उनके अंदर जो एनर्जी नदियाँ हैं वो खुद ब खुद ऑन हो जाते हैं, महसूस होते हैं, उन्हें एनर्जी ठंडी और गर्म लहरें बॉडी में महसूस होती है। और जिससे मैंने जो बुक्स लिखी है उसमें भी योगा का है, उर्दू में मावराए उलूम का खुलासा और अमल, मुसन्निफ़ डॉक्टर समद मुसाफिर, और दूसरा है डिप्रेशन का जदीद तरीक़ा इलाज, समुदाय हीलिंग एनर्जी और पैरानॉर्मल साइंसेस, हिल साइंसेस। इस बुक्स में आपको मिलते हैं बहुत से ऐसी चीज़ें जिससे आप अंदरूनी पावर्स को जान सकें और उसे जगा सकें और अपने ज़िंदगी को पुरसुकून, रिलैक्स, तरोताज़ा और कामयाब बना सके और अपने स्टडी में बहुत बेहतरी ला सकते हैं, अपने बिज़नेस को बढ़ा सके। और अगर हाउस वाइफ है वो अपने घर को सही तरीके से, अपने सेहत को सही तरीके से संभाल सके और अपने तमाम इर्द गिर्द के माहौल को अच्छी तरबियत बच्चों को दे सके, क्योंकि वो अगर हम स्मार्ट, तरोताज़ा है, पुरसुकून है, रिलैक्स है, तो दूसरों को भी वही रिलैक्सेशन मिलता है, वही खूबियाँ मिलता है जो हमारे अंदर जो खूबियाँ होती हैं। तो बुक्स जो है वो आप ले सकते हैं और बहुत ज़रूरी है कि आप इस तरह के एक्सरसाइजेस कर लें जो मैंने एक्सरसाइज करवाई हुई, और हमसे कांटेक्ट करें। साथ मेरे दूसरी प्रोग्राम्स आप प्लीज़ देखते रहें और साथ साथ इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे इसकी सीडीज़, इस प्रोग्राम्स की सीडीज़ भी आपको मिल सके और आप हमसे राबिता करें। अल्लाह हाफिज़।